धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के निज़ाम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। न जाने क्या बात है कि बड़े बड़े नेता ही नहीं, आम आदमी भी, जी हां, बड़े बड़े नेता ही नहीं, आम आदमी भी जी न्यूज़ और उसके पत्रकारों के खिलाफ ज़बरदस्त गुस्से में है। ऐसा लगता है कि अगर उसी वक्त, जिस वक्त उनको गुस्सा है, उसी वक्त जी न्यूज़ के पत्रकार मौके पर आ जाएं तो लोग न जाने उनका क्या हाल कर डालें। ये सब तब हो रहा है जबकि जी न्यूज़ चुनाव के दौरान से कुछ अच्छी रिपोर्टिंग करता हुआ, पत्रकारिता करता हुआ दिखाई दे रहा है, सरकार से सवाल भी पूछ रहा है और संस्कारियों को, जी हाँ, और संस्कारियों को बेनकाब करने का काम भी कर रहा है। तो हम आपके सामने पहले हाल रखेंगे कि कैसे जी न्यूज़ संस्कारियों को बेनकाब कर रहा है और फिर आपको बताएंगे कि कैसे बड़े बड़े नेता ही नहीं, आम आदमी भी जी न्यूज़ के पत्रकारों के खिलाफ ज़बरदस्त गुस्से में है। लेकिन उससे पहले कुछ हालात पर नजर डाल लेते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 2011-12 से माहौल बनाना शुरू किया गया था कि कैसे मीडिया को भोंपू मीडिया बनाया जाए और उससे एक नफरत का माहौल खड़ा करवाया गया कांग्रेस की, यूपीए की सरकार के खिलाफ, और फिर नरेंद्र मोदी की एंट्री कराए गए और उसके बाद से तमाम सवालात आज तक विपक्ष से पूछे जाते हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में जब से नरेंद्र मोदी बैसाखियों पर आए हैं, नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की, तो कुछ मीडिया में दम भी पड़ने लगा है। भोंपू मीडिया की फहरिस्त में सबसे बड़े ओहदे पर चलने वाला जी न्यूज़ आजकल सवाल पूछता हुआ दिख रहा है, पत्रकारिता करता हुआ कहीं कहीं नजर आ रहा है। बढ़ा चढ़ाकर बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का गुणगान बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके पत्रकारों के खिलाफ लोगों में, आम लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, नेताओं से ज्यादा गुस्सा है। कैसे जी न्यूज़ सवाल पूछ रहा है, मैं आपके सामने छोटी सी क्लिप के जरिए रखने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें डंडे वाले बाबा की बात की जा रही है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक डंडे से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का इलाज हो सकता है, लेकिन एमपी का एक पाखंडी बाबा लोगों को ऐसा दावा कर अपने जाल में फंसा रहा है। कैसे? अगली रिपोर्ट में देखिए। ये खुद को सिद्ध बाबा बताता है और दावा करता है कि उसे बजरंग बली का आशीर्वाद है और उसके पास जो डंडा है वो करामाती है, चमत्कारी है। चमत्कारी डंडे वाले इस बाबा का नाम अनिल गर्ग है। वैसे तो रहने वाला ये एमपी का है, लेकिन राजस्थान के भरतपुर में अपने पाखंड की दुकान लगाता था। सुन लिया आपने, देख लिया आपने, यानी हाथरस में जो कांड हुआ, जो भोले बाबा ने कांड कराया, जिसका पूरा नाम सूरजपाल सिंह जाटव है, जिसका पूरा नाम नारायण सरकार हरी है, और उसके समागम में कैसे 123 से ज़्यादा लोग मर गए, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं, और कैसे सरकार उसको बचाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मुद्दे पर जी न्यूज़ ने बहुत ही काबिल तारीफ रिपोर्टिंग की है और अब वो देश के बाकी हिस्सों में बैठे हुए ऐसे बाबाओं को बेनकाब कर रहा है। आज उसने लंबी चौड़ी एक रिपोर्टिंग की है, उसमें बहुत सारे बाबाओं को बेनकाब किया है, जो हमने आपके सामने अभी रखा। जो है डंडे बाबा वाले बाबा का हाल अब आपके सामने रख रहे हैं, लाइट और वाइब्रेशन वाले बाबा का हाल, जिसका खुलासा जी न्यूज़ ने किया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक और बाबा का वीडियो तेजी से वायरल होते जा रहा है। ये बाबा है लाइट वाले बाबा, जो वाइब्रेशन से भक्तों का इलाज करते हैं। कैसे? अगली रिपोर्ट में देखिए। बाबा जी ऐसे हिल रहे हैं जैसे बाबा जी को करंट लगा है। बाबा लाल रंग की मचान पर बैठे हैं, लिखा है मचान बाबा। बाबा जहां बैठे हैं उसकी दीवार पर गुजराती में लिखा है श्रद्धा तुम्हारी, सेवा हमारी। लगता है लाइट वाले बाबा गुजरात से हैं। बाबा तेजी से हिलते हैं, भक्त ओम कहते बाबा के पैर पकड़ते हैं और बाबा के वाइब्रेशन की रफ्तार बढ़ जाती है। ऐसे बहुत सारे बाबाओं के बारे में जी न्यूज़ ने आज अपनी रिपोर्ट में दिखाया है। डिस्क्लेमर पहले लगा दिया है कि भैया हम किसी धर्म की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे, हम किसी बाबा के खिलाफ नहीं है, लेकिन आज के वैज्ञानिकों में उनके ढोंग की पोल जरूर खोल रहे हैं। तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन हो सकता है इसके आड़ में कुछ और ही खेल चल रहा हो, क्योंकि लोगों में जो इनकी इमेज ख़राब हो चुकी है लंबे समय से कि भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार सब बने हुए थे, तो अब ये अगर कुछ कर भी रहे हैं तो लोग इतनी जल्दी इन पर यकीन नहीं कर रहे हैं। यकीन आपको नहीं आ रहा है तो देख लीजिए कैसे कह रहे हैं अखिलेश यादव। और ये हर नौकरी में इन्होंने घोटाला किया। ये हर नौकरी में इसलिए घोटाला करते हैं क्योंकि इनके अपने लोग कैसे एडजस्ट हो जाए। मेरे पत्रकार साथी जी न्यूज़ वाले, मैं कहता हूँ तुम बहादुर आदमी हो। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना और एक एक बच्चे से पूछना, राजस्थान के जो बच्चे वहाँ नौकरी पाए हैं उनसे क्या वसूला गया है या उनकी कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से उन्हें
सैफई के मेडिकल यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल गई। जब इतनी बड़ा सवाल आपने पूछा है तो मैं जानता हूँ तुम बहुत खोजी और बहादुर पत्रकार हो। सैफई बहुत दूर नहीं है, वहाँ ज़रूर जाओगे और ये जानकारी करोगे कि क्या वजह है कि सैफई मेडिकल कॉलेज उसमें कुछ एक ही कोचिंग की इतने बड़े पैमाने पे बच्चों को नौकरी कैसे मिल गई। न केवल सैफई मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बल्कि लखनऊ में, पीजीआई में। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आरक्षण नहीं देना चाहते। ये जानते हैं कि आरक्षण देना पड़ेगा तो पिछड़े दलित और पीड़ित परिवार को नौकरी मिल जाएगी। किसी और का नाम नहीं ले रहे हैं, जी न्यूज़ के पत्रकार का नाम ले रहे हैं। कह रहे भाई जा चला जा सैफई मेडिकल और जान ले सच्चाई, पता चल जाएगा कि क्या हकीकत है और किन लोगों को नौकरी दी गई है और कैसे रिजर्वेशन को ख़त्म किया जा रहा है। चलिए, अखिलेश यादव तो एक राजनेता हैं और वो इससे पहले आपने देखा होगा कि कैसे जो है अंजना ओम कश्यप को भी ईमानदार पत्रकार की उपाधि दे चुके हैं, आज तक वाली को, और इसके अलावा और भी कई पत्रकारों को ऐसे ही वो आए दिन निशाने पर लेते रहते हैं उन्हीं के प्रोग्राम के दौरान। लेकिन जब आम आदमी बात करने लग जाए जी न्यूज़ के पत्रकार के बारे में तो सवाल काफ़ी अहम हो जाता है। मुद्दा है लखनऊ की पंतनगर कॉलोनी का। देख लीजिए पहले इस बुजुर्ग महिला को। सीधे तरीके थोड़ी तक किया जाता है। क्या करते हैं लोग? क्या अवैध कर रहे हैं, उसको अवैध घोषित कर रहे हैं। हमारा रजिस्ट्री है, जिसका संसद है रजिस्ट्री है, सारे कागज लीगल है, लीगल नहीं है। सुनीता सोनी, आप कब से रहते थे? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। 25 से ऊपर हो रहे हैं, 25 से कम नहीं है। हमें घर वापस लिया जाए, हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, कोई लेना नहीं। तोड़ने देंगे, हमारा घर वापस होगा, चाहे जो हो जाए, अपना घर नहीं तोड़ने देंगे। सीधे कह दिया मर जाएंगे, अपना घर नहीं छोड़ेंगे। 25-30 साल से रह रहे हैं। हालांकि वही लोग हैं जब अकबर नगर इलाका है लखनऊ का, वहाँ पे मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे थे, मस्जिदें तोड़ी जा रही थी तो बड़ी ताली बजा रहे थे, बड़े जश्न मना रहे थे और ये कह रहे थे कि योगी बाबा का बुलडोजर कमाल कर रहा है। वो शेर है ना, आपने सुना होगा नवाज देवबंदी का कि उसकी मौत पर मैं भी खुश था, मेरा नंबर अब आया। उसकी मौत पर मैं भी खुश था, मेरा नंबर अब आया। मेरी मौत पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो बुलडोजर जो चल रहा था वो बुलडोजर का आतंकवाद अब आपके घर की ओर जब मुड़ा है तो आंसू कैसे निकल रहे हैं। लेकिन यहां जी न्यूज़ के पत्रकार के खिलाफ भड़ास निकाली जा रही है, वो भी देख लीजिए। देखा ये पंतनगर सोसाइटी किसके जरिए हाईलाइट हुई थी? कौन पहला प्रेस रिपोर्टर आए थे यहाँ पे? जी न्यूज़ का मयूर शुक्ला। मयूर शुक्ला पता नहीं, मयूर शुक्ला आया था, किसने बुलाया ये हमें नहीं पता। मयूर शुक्ला ने ये प्रेस में निकाला है, बहुत मशक्कत से, बड़ी मजबूरी से। देखा आपने, कहा जा रहा है कि जी न्यूज़ के उस पत्रकार को बुलाओ जिसने रिपोर्ट छापी, यानी कि जी न्यूज़ का पत्रकार आया होगा, उन्हें दिखाया होगा ये अवैध कॉलोनी यहाँ पे बसी हुई है और उसके बाद सरकार ने यहाँ पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। क्योंकि अभी भी उसी मानसिकता में जी न्यूज़ के पत्रकार शायद जी रहे हैं। बड़े ऊपर वाले स्तर पर सरकार से सवाल पूछने की जरूरत की जा रही हो, बाबाओं को बेनकाब किया जा रहा हो, संस्कारियों का नंगा नाच जो चल रहा है उस पर सवाल उठाए जा रहे हो। लेकिन स्थानीय लेवल के जो पत्रकार हैं, आपने देख लिया अखिलेश यादव भी सवाल कर रहे हैं उससे, और आम जनता भी जी न्यूज़ के पत्रकार को कह रही है कि कहाँ है उसी को बुलाया जाए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल भी मुझे दें इजाज़त।